अंतर मन जोड़ने वाला लिंक। दौलतमंद बनने की ओर 11वां कदम। अंतर मन या कॉन्शियस चेतना का वो क्षेत्र है जिसमें लॉजिकल या फिर बाह्य मन तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग क्लासिफाइड और रिकॉर्ड होता है, तथा जहां से विचार उसी तरह से दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह से पत्रों को फिलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है। ये छवियों या विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने कॉन्शियस में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को अपनी इच्छा के रूप में डाल सकते हैं जिसे आप इसके फिजिकल या आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हो। सबकॉन्शियस मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जब उनमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो। इच्छा शक्ति वाले चैप्टर में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें जहां पर 6 कदम दिए गए हैं, और योजनाएं बनाने और उन पर कार्य करने के चैप्टर में दिए गए निर्देशों पर गौर करें। इससे आप यहां पर दिए जा रहे विचार के महत्व को समझ जाएंगे। कॉन्शियस रातों दिन काम करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे सबकॉन्शियस मन असीम शक्ति की शक्तियों से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा ये स्वैच्छिक रूप से किसी की इच्छाओं को उनके फिजिकल रूप में बदल देता है, और ये हमेशा इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे व्यावहारिक तथा सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। आप अपने कॉन्शियस को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। आत्म सुझाव वाले चैप्टर में दिए गए निर्देशों को एक बार फिर से पढ़ें कि किस तरह से कॉन्शियस का प्रयोग किया जाता है। इस विश्वास को सही साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि कॉन्शियस इंसान के लॉजिकल मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाला लिंक है। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की शक्तियों का इच्छानुसार सहयोग हासिल कर सकता है। अकेले इसी में वो रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक रूप में बदले जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में कैपेबल होता है। कॉन्शियस के साथ रचनात्मक प्रयास की जुड़ी संभावनाएं अत्यधिक और अति सूक्ष्म यानी कि न्यूनतम हैं, जिन पर विचार करना संभव नहीं लगता। यह हमें श्रद्धामयी अचंभे से अभिभूत कर देती है। मैं कॉन्शियस के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूं, क्योंकि शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि इस विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। जब आप इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि कॉन्शियस का अस्तित्व है और आप उस माध्यम के रूप में इसकी संभावनाओं को समझ लेते हैं जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो आप इच्छा शक्ति वाले चैप्टर में दिए गए निर्देशों के पूरे महत्व को समझ जाएंगे। आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको बार बार ये चेतावनी क्यों दी जा रही थी कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें या उसे लिख लें। आप ये भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशों पर अमल करते समय लगन क्यों आवश्यक है। 13 सिद्धांत वो प्रेरणाएं हैं जिनसे आप अपने कॉन्शियस तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते तो हताश न हो। याद रखें कि कॉन्शियस केवल आदत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है, और इसके लिए विश्वास वाले चैप्टर में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अभी विश्वास में निपुण होने का समय नहीं मिला होगा। धैर्य और लगन रखें। विश्वास और आत्म सुझाव वाले चैप्टर्स के कई कथन यहां पर आपके कॉन्शियस के लाभ के लिए दोहराए जाएंगे। याद रखें, आपका कॉन्शियस अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या ना करें। इससे स्वाभाविक रूप से आपको यह पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार तथा सभी नकारात्मक विचार आपके कॉन्शियस के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय न पालें और
कॉन्शियस को बेहतर भोजन न दे जिससे इसे पोषण मिल सके। आपका कॉन्शियस खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने कॉन्शियस में बोने में असफल रहते हैं तो ये उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार आपके कॉन्शियस तक पहुंच रहे हैं, जो उन 4 स्रोतों में पहुंच रहे हैं जिनका जिक्र हमने सेक्स रूपांतरण वाले चैप्टर में किया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप ये याद रखें कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके कॉन्शियस तक किस तरह के विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। आप नकारात्मक विचारों के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने में व्यस्त हैं ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपने कॉन्शियस को प्रभावित कर सकें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास वो कुंजी होगी जो आपके कॉन्शियस का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे ताकि कोई अनवांटेड विचार आपके कॉन्शियस को प्रभावित न कर सके। इंसान जो कुछ भी बनाता है वो विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना न की हो। इमेजिनेशन की मदद के द्वारा विचार योजनाओं के रूप में इकट्ठे होते हैं। नियंत्रण में रहने पर इमेजिनेशन का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए व्यवसाय या काम में सफलता दिलाती है। सभी विचार जिनका उद्देश्य फिजिकल रूप में रूपांतरण हो और जिन्हें स्वैच्छिक रूप से कॉन्शियस में बोया जाए, इमेजिनेशन के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। योजना या उद्देश्य में विश्वास मिश्रण जो कॉन्शियस के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, केवल इमेजिनेशन के द्वारा किया जा सकता है। इन स्टेटमेंट से आपने समझ लिया होगा कि कॉन्शियस के स्वैच्छिक प्रयोग के लिए सभी सिद्धांतों के संयोजन तथा प्रयोग की आवश्यकता होती है। 19वीं और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार एला व्हीलर इलेक्स ने कॉन्शियस की शक्ति के बारे में लिखा है। तुम्हें नहीं पता एक विचार क्या कुछ कर सकता है। तुमसे घृणा भी करा सकता है और मोहब्बत भी दिला सकता है। विचार वो तत्व है जिसमें हवादार पंख हैं और वो बड़ी गति से चलते हैं। वो ब्रह्मांड के नियम का पूर्णतया अनुसरण करते हैं। ये अपनी तरह का इकलौता तत्व है। वो सब आपकी जिंदगी में वापस आता है जो भी आपके मन से गुजरता है। श्रीमती विलकॉक्स को यह बात अच्छी तरह से पता थी। जो विचार व्यक्ति मन से होकर गुजरता है, अगर वो कॉन्शियस में ठहर जाता है तो वो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और वो विचार फिजिकल रूप में जरूर रूपांतरित होता है। विचार वो तत्व हैं जिनकी ऊर्जा को हम फिजिकल रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। मन के लॉजिकल हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में कॉन्शियस उन विचार संवेगों से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह से ग्रहण करता है जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरअसल इस सिद्धांत के समर्थन में काफी प्रमाण है कि केवल भावनात्मक विचार ही कॉन्शियस पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि भावना अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर ये सच है कि अंतर्मन भाव से मिश्रित विचार संवेगों से जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भाव से परिचित होना अनिवार्य है। कुल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव हैं और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही विचार संवेगों में चले जाते हैं और इस तरह कॉन्शियस में प्रवेश पा जाते हैं। सकारात्मक भाव को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आपको अपने अवचेतन मन में विचार संवेगों के माध्यम से पहुंचना होता है। ये भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं क्योंकि उनमें एक्शन का तत्व होता है जो कि विचार संवेगों को इनएक्टिव से एक्टिव अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस कारण हम ये समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार
उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। आप अपने कॉन्शियस के आंतरिक लिसनर को प्रभावित और नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप इसे धन की इच्छा सौंप सकें जिसे आप इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप उस तरीके को समझ लें जिसके द्वारा इस आंतरिक दर्शक समूह तक पहुंचा जाए। आपको इसकी भाषा बोलनी होगी, अन्यथा यह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह से समझ में आती है वो है भावना या भावों की भाषा। इसीलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें ताकि अपने अंतर्मन को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग कर पाएं और नकारात्मक भाव से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव: इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। अन्य सकारात्मक भाव भी हैं, परंतु सबसे प्रबल 7 भाव यही हैं और यही वो भाव हैं जिनका प्रयोग आम तौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भावों में महारत हासिल कर लें और बाकी के सकारात्मक भाव आपके इशारे पर चलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इस संबंध में याद रखें कि आप ऐसी पुस्तक सुन रहे हैं जिसका उद्देश्य आपके मन में सकारात्मक भाव भरकर आप में धन की चेतना विकसित करने में मदद करना है। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक समय में एक साथ नहीं रह सकते, या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करे। यहां आदत का नियम आपकी सहायता करेगा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डाल लें। अंततः वो आपके मन को पूरी तरह से भर देंगे और नकारात्मक भाव को इसमें प्रवेश ही नहीं करने देंगे। केवल इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने पर ही आप अपने कॉन्शियस पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपके कॉन्शियस में एक ही नकारात्मक भाव मौजूद हो तो ये कॉन्शियस से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप ओवरव्यू करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना का सहारा लेते हैं जब बाकी हर चीज असफल हो जाती है, या फिर वो अर्थहीन शब्दों के कर्मकांड के द्वारा प्रार्थना करते हैं। और चूंकि ये एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मन डर और शंका से भरे होते हैं। जिन भावों के अनुसार कॉन्शियस कार्य करता है उन्हें असीम शक्ति तक प्रेषित कर देता है। इसी तरह यही वो भाव है जो असीम शक्ति को प्राप्त होता है और वो इस पर काम करती है। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में यह डर होता है कि आपको यह नहीं मिलेगा या फिर असीम शक्ति आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ जाएगी। कई बार प्रार्थना का परिणाम यह होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वो आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव है तो याद रखें कि प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मनःस्थिति कैसी थी और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यहां पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वो सिद्धांत से बढ़कर है। वो वक्त आएगा जब स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में विज्ञान की प्रार्थना पढ़ी जाएगी। उस प्रार्थना को विज्ञान ही कहा जाएगा। ये यूनिवर्सल माइंड तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक के लोग डरे हुए रहेंगे। ये तब प्राप्त होगा जब अज्ञान, अंधविश्वास और गलत शिक्षा समाप्त हो जाएगी और हमारे बच्चे असीम ऊर्जा के ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे।
उनमें से कुछ भाग्यशाली अभी भी ये शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। लगभग 2 सदी पूर्व यह समझा जाता था कि प्रकाश ईश्वर के कोप का परिणाम है और लोग प्रकाश से भयभीत रहा करते थे। अब विश्वास की शक्ति को नमस्कार, जिसकी वजह से हमने प्रकाश के इस भ्रम को तोड़ दिया और अब इलेक्ट्रिक बल्ब हर घर की जरूरत बन गया है। अगर हाल ही की कुछ खोजें न हुई होती तो यह माना जाता कि ग्रहों के मध्य जो बिल्कुल खाली है वहां पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, रिक्त है। अब एक बार फिर से विश्वास की शक्ति को प्रणाम। अब हमें पता लग गया है कि ग्रहों के मध्य जो स्थान है वो बिल्कुल रिक्त या शून्य नहीं है, बल्कि वहां पर कंपन, ऊर्जा, विचार, वाइब्रेशन भरा पड़ा है, जिसकी वजह से एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग से कनेक्ट कर लेता है। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे ये ऊर्जा हर मनुष्य के मन को असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क नहीं कराती? मनुष्य के लॉजिकल मन और असीम शक्ति के मध्य ऐसा कोई भी टोल गेट नहीं है जो दोनों को आपस में संपर्क करने से रोक सके। बस आपके पास धैर्य, विश्वास, दृढ़ता और एक मजबूत चाहत होनी चाहिए जो असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। असीम शक्ति का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो प्रार्थना की वजह से आपको उससे संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। या तो आप खुद सीधे संपर्क करें या फिर न स्थापित करें। आप प्रार्थना की ढेर सारी किताबें खरीद कर ला सकते हैं और उन्हें कयामत तक पढ़ सकते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। वो विचार जिनसे आप असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो वो कॉन्शियस के उसी प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे, तभी असीम शक्ति से संपर्क स्थापित हो सकता है। असीम शक्ति से संपर्क स्थापित करने की बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिस सिद्धांत पर रेडियो, टीवी या फिर मोबाइल काम करते हैं। कोई ऑडियो या फिर वीडियो तब तक सुनाई या दिखाई नहीं दे सकता जब तक कि वो बढ़कर या फिर घटकर उस फ्रीक्वेंसी में नहीं पहुंच जाती जिसे इंसान सुन या देख सकता है। सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी में वीडियो देखा या सुना जा सकता है। भेजने वाला स्टेशन फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है जिससे वो ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सके। इस बदलाव के बाद ईश्वर उन फ्रीक्वेंसीज को ग्रहण करने वाले स्टेशंस में भेज देता है। ग्रहण करने वाला स्टेशन तुरंत ही उस फ्रीक्वेंसी को घटाकर भेजता है जिसमें मनुष्य की आंखें देख व कान सुन सकें। ठीक वैसे ही कॉन्शियस विचारों को लेता है और उसे असीम शक्ति के पास भेज देता है ताकि असीम शक्ति उस ऊर्जा को उस फिजिकल रूप में रूपांतरित कर सके जो मनुष्य के सामने दिखाई दे सके और वो महसूस कर सके। आप इसे ढंग से समझें कि सिर्फ प्रार्थना आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकती। इससे पहले कि आपकी प्रार्थना असीम ऊर्जा के पास पहुंचे, आपका कॉन्शियस उस मन स्थिति में होना चाहिए जिससे वो असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। विश्वास ही एक ऐसी एजेंसी है जो मन को आध्यात्मिक प्रकृति देता है। विश्वास और डर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर एक है तो दूसरा नहीं हो सकता है।